everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly discuss how should you attempt maximum in 2 hours. What should be your mindset? Because मुझे लगता है वो 2 hours में आपका प्रिपरेशन तो मैटर करता है, बट ये चीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. एंड ऑब्वियसली व्हाट शुड बी द टाइम मैनेजमेंट. तो ये वीडियो आपको ये सब क्वेरीज आई गेस काफी हद तक रिजॉल्व कर देगा. चलिए लेट्स क्विकली डिस्कस. तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप 2 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए. देख भाई, सबसे पहले क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर. भाई ये सबसे पहली चीज है जो आपको पता होनी जरूरी है कि जो एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे ना, वो ऐसे नहीं होंगे बेटा पूरे मैथ्स एक साथ, स्टैट्स एक साथ, एलआर एक साथ, या पहले मैथ्स फिर एलआर फिर स्टैट्स. एमटीपी जैसा नहीं होता. पहला क्वेश्चन एलआर का होगा, सेकंड स्टैट्स के लास्ट चैप्टर का, फिर मैथ्स के 4th चैप्टर का. इट्स एक्चुअली कंप्लीटली मिक्स्ड. अगर सेम ऑर्डर में आ जाए तो बढ़िया है, बट ये चीज आई होप इट इज क्लियर टू यू, ताकि एग्जाम में जाके रैंडम ऑर्डर में देख के आप परेशान ना हो. तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्टली मैं बोल रहा हूं स्कीम थ्रू द पेपर क्विकली एंड अटैक द वंस दैट आर फेमिलियर. देखो आपको रीडिंग टाइम तो नहीं मिलता, जैसे ही पेपर आपको मिलेगा ना, क्वेश्चंस पूरे रैंडम ऑर्डर में आपको चाहिए. स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू करो, एंड से चालू करो, बीच में से चालू करो, किधर से भी करो. आपको लग रहा है पेजेस घुमाओ, फटाफट देख के निकालो. टाइम पास नहीं करना है. आपने पहला पेज घुमाया, आपको लग रहा है यार ये सब पहचान के नहीं है, घुमाओ. आपको जो क्वेश्चंस पहचान के लगे, जो इजी थियरी क्वेश्चंस लगे, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, उसको पहले उड़ाते जाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्टार्टिंग के 1 आवर में. टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट्स आंसर इन द ओएमआर शीट. देखो पॉइंट क्या है, समझ. क्वेश्चन नंबर 3 आपने उड़ा दिया, जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ रहेगा, आपने ये क्रैक किया, इसको टिक कर. एबीसीडी पे इधर मार्क मत करना, वो गलत बात होगी. क्वेश्चन नंबर 3 के इधर टिक कर दिया, आपको पता है आपका आंसर क्या है, तो ओएमआर शीट में आप सर्कल कर दो. ओएमआर शीट में जो ऑप्शन है उसको जाके आप ब्लैक पेंसिल से ऐसा, ऑब्वियसली पेंसिल से आप ऐसा सर्कल कर दीजिए. आपको लग रहा है आपको सब ये सर्कलिंग 1 घंटे बाद एक साथ करना है, तो वो बी के इधर जो ऑप्शन है उधर सर्कल कर दे, ताकि आपको पता रहे करेक्ट आंसर क्या है. मेक सेंस. नेक्स्टली मैंने क्या बोला, डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली. अगर समझो आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, लेट्स अज्यूम सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन आपका बहुत फेवरेट है, उसमें कोई क्वेश्चन आपको लगा कि भाई ये तो सेंट्रल टेंडेंसी बढ़िया आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है, भाई उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, ईगो पे लेके फाइट नहीं करना है. टेल द क्वेश्चन, सी यू लेटर, मैं बाद में आऊंगा लेकिन तेरे को फोड़ के जाऊंगा. अभी टाइम मत वेस्ट कर बेटा, उसको दिल पे मत ले, मेरे को कैसे नहीं आ रहा है. अरे ठीक है यार, एग्जाम के प्रेशर में हो जाता है, या कुछ क्वेश्चंस यूनिक आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद जब शांत मन रहेगा वो फटाक से क्रैक होगा, ये मेरा गारंटी है भाई. नेक्स्टली कैटेगराइज. अब कैटेगराइज मतलब क्या, जो क्वेश्चन तूने कर लिया ना बेटा, उस क्वेश्चन नंबर के इधर टिक मार दे. ऑप्शन पे एबीसीडी पे मत टिक मारना, वो सही नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर टिक मार दे. आपने क्वेश्चन पढ़ा, समझा, अरे ये सिलेबस तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसकी इधर कट कर दे. क्यों? ताकि फिर से आके उस पर टाइम पास नहीं करेगा. और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है यार मैं बाद में कर सकता हूं, उधर सर्कल कर दे, क्वेश्चन मार्क डाल दे, सो दैट यू नो यू हैव टू कम बैक टू दिस. आई होप इट मेक सेंस. जो हो गया उस पर फिर से टाइम पास नहीं करना है, तो ये थोड़ा हेल्प करता है. अब रफर किधर किया जाए. देखो टेक्निकली क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट साइड है ना, उसके पीछे एक साइड ब्लैंक होता है और एकदम लास्ट पेज जो है ना वो ब्लैंक होता है. तो आप है ना ऐसे पार्टीशंस बना के रफर कर सकते हैं, पेंसिल से करना बढ़िया रहेगा. अभी एक और बेनिफिट क्या है ना, फ्रॉम पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर आपको घर ले जाने मिल रहा है मैथ्स का भी, तो आप क्वेश्चन के बाजू में रफर कर सकते हैं थोड़ा बहुत. टेक्निकली ऑफिशियली अलाउड नहीं है, बट आजकल सब कर रहे हैं यार. बहुत ज्यादा मत करना, थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगर सुपरवाइजर ने बोला भाई मत कर, तो मत करना, फिर स्ट्रिक्टली पीछे ही करना. I hope it makes sense. Usually it's allowed. Worst case we have such blank pages. आगे और पीछे बहुत सारे नहीं होते, 2 या 3 साइड मिलेगी. साइड पूरा पेज नहीं, साइड, एक साइड ऐसा. तो ऐसे आप पार्टीशंस बना के रेफर कर देना. टेक्निकली क्वेश्चन के बाजू में मोस्ट ऑफ द केसेस में हर टाइम बच्चे कर रहे हैं यार. चलिए नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. सर टाइम मैनेजमेंट क्या. तो मैंने ब्रीफ 2 कैटेगराइज किया है. अगर आप फुल अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप 60+ अटेम्प्ट करना चाहते हो. अगर आपका फुल अटेम्प्ट का इरादा है तो बेटा पहले घंटे में आप 55 से 60, 55 to 60 क्वेश्चंस टारगेट करके अटैक करना. ये वो क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी बेस्ड, एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड, जो खटाखट कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएंगे. फिर जो सेकंड आवर है उसमें आराम से 40-45 क्वेश्चंस करना, जो कुछ लेंदी भी होंगे, तो टाइम भी ले सकते हैं और टेंशन नहीं रहेगा. तो ये अप्रोच से आप फुल अटेम्प्ट काइंड ऑफ एम कर सकते हैं. लेट्स अज्यूम आप पास होना चाहते हैं और आपका अटेम्प्ट ऑब्वियसली बेटा 60+ का काइंड ऑफ एम करना, 40 करके मत जाना है. तो फर्स्ट आवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. 35 to 40 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको पता है कि आपका गारंटी पासिंग मार्क है. फिर जो सेकंड आवर है ना बेटा, उसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस, टाइम टेकिंग वाले, बिंदास करना, कोई दिक्कत नहीं है. इस तरीके से अप्रोच रखेंगे तो 60+ का अटेम्प्ट होगा. आई होप इट मेक सेंस. अब लास्ट चीज जो मैं
बोलता हूं कि बहुत मायने करती है यार आपका माइंडसेट। देखा पॉइंट क्या है, डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बेस्ड ऑन 4 to 5 सम्स। मैं ये फिर से गारंटी से बोलूंगा बेटा, आप कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट आयो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेंगे डिफिकल्ट है, एकदम वर्स्ट केस बोल रहा हूं मैं, चल मान ले 10 के जगह 20, इतना तो कभी नहीं हुआ आज तक। ये भी तब हुआ है अगर पूरा सिलेबस एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है तो मेरा बोलने का पॉइंट क्या है, अगर आपने थोड़ा सिलेबस कम प्रिपेयर किया है, कल उठ के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ जाता है बेटा, 10-20 क्वेश्चन एकदम वर्स्ट केस डिफिकल्ट आएंगे, 80 से 90 मार्क वो होगा जो तू आज भी क्रैक कर सकता है। तो डिफिकल्टी लेवल वो कुछ क्वेश्चंस की वजह से निकालना मत यार। नेक्स्टली, एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नॉट नेसेसरली कंप्लीट 100। होता है यार, बहुत बार बच्चे ये सोच के जाते हैं मैं पूरा 100 अटेम्प्ट करूंगा, और एक दो क्वेश्चंस मिल गए जो एकदम खतरनाक आ गए, जो हमेशा आने वाले, तो डीमोटिवेट मत हो जाना भाई अब कैसे होगा, इट्स फाइन। पहला एम क्या है, एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, एंड में वो क्वेश्चंस पे आ शायद बनेंगे क्योंकि टाइम होगा, पेशेंस सही रहेगा और एकदम चिल मोड रहेगा। नेक्स्टली, इट्स वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चंस। मैंने बोला क्वेश्चन पेपर लिया, तूने स्टार्टिंग से चालू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखा, नहीं जम रहा, दैट्स फाइन, घुमा भाई, तेरे को लग रहा है थोड़ा 3-4 पेजेस घुमा के फिर ट्राई कर, दैट्स टोटली फाइन। प्रेशर मत लेना यार, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 आवर, द फर्स्ट आवर इज द गेम चेंजर, बिलीव मी यार, ये आई होप यू शुड एग्री दिस, एंड नहीं तो भाई अभी से समझ लीजिए पहला घंटा गेम चेंजर होता है। तो डोंट worry if you are skipping few questions, that's totally fine, come back to it later यार। Nextly, don't panic, don't stress, don't get demotivated, टेंशन नहीं लेने का है। आपका पहला एम क्या है, फर्स्ट आवर में मिनिमम पासिंग मार्क्स का अटेम्प्ट क्रैक करना है, सिलेक्टिंग दोज क्वेश्चंस विच विल बी वेरी इजी टू क्रैक, थियोरी बेस्ड, फटाफट कैलकुलेटर बेस्ड, या वो जो आपने ऑलरेडी करे। जौहरी बन के हीरे की पहचान आपको पहले घंटे में करनी है, वो बहुत मैटर करता है बेटा, प्लीज बिलीव मी, दैट्स द मेन थिंग, द फर्स्ट आवर। नेक्स्टली, अटेम्प्ट स्मार्टली, रिमेंबर फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक पासिंग मार्क, वही मैं बार बार बोल रहा हूं यार, थोड़ा स्मार्ट अटेम्प्ट करना इन द फर्स्ट आवर। फिर सेकेंड आवर में आप दूसरे क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा टाइम भी लिया तो टेंशन नहीं रहेगा, उसके वजह से कुछ रिजल्ट में इंपैक्ट नहीं गिरेगा। आई होप यू एग्री। नेक्स्टली भाई, ये जो 120 मिनट्स है, आपने इतने टाइम से शिद्दत से प्रिपरेशन किया यार, लाइक 4 to 6 months ईच वन ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड, 2-4 महीने तो डाले, शिद्दत से डाले, बहुत सारी चीजें इग्नोर करके, कॉम्प्रोमाइज करके आपने ये दिन के लिए इतनी मेहनत करी है। ये 120 मिनट्स में उतना जान डालना जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, ये 120 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे को पता है आपने इतना प्रिपरेशन किया यार, आपने मेरे YouTube से भी इतना अपने साथ में मेहनत की है, क्विक रिवीजन, प्री मैराथन, ओवरनाइट मैराथन, बहुत सारी चीजें, टास्क सीरीज, आपने सेल्फ प्रिपरेशन इतना किया है। अगर आपने बैच से किया तो बैचेस में अपन ने कितनी मेहनत की है यार। तो बस अब ये 120 मिनट उसको रंग लाना है अपन को। एंड एज आई ऑलवेज से, रोने का नहीं, फोड़ने का, आपको मचाना है भाई एग्जाम में। चलिए बढ़िया। नेक्स्टली, व्हाट थिंग्स टू कैरी, यू नो दिस, बट स्टिल एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर में सजेस्ट करता हूं 2 लेके जाएंगे तो बढ़िया है, बाकी आप 1 लेके जाइए। ब्लैक पेन डिटेल्स भरने के लिए, बोथ साइड शार्प HB पेंसिल, 4 से 5 पेंसिल लेके जाइए। OMR शीट पे आपको पेंसिल से सर्कल करना होता है, HB इसके लिए क्योंकि वो डार्क होती है, तो वो पेंसिल लेके जाइए जो डार्क है। दोनों साइड शार्प इसके लिए क्योंकि 5 पेंसिल में 10 पेंसिल हो जाती है, शार्प करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्केल, इरेजर, शार्पनर, विच एवर थिंग्स यू नीड। कैरी अ रिस्ट वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच। आई होप दिस थिंग्स हेल्प। और जैसे मैं बोल रहा हूं भाई, प्लीज 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 गिव योर बेस्ट, रोने का नहीं, फोड़ने का, कल फोड़ के आना। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, विजयी भव। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।